नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। कहते हैं ना दर्शकों, मर्ज चाहे दवा से ठीक हो चाहे दुआ से, कोशिश तो दोनों ही करनी चाहिए अपने को। दर्शकों, आप सबको दिग्भ्रमित करने का इरादा हमारा बिल्कुल नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि चाहे कोरोना दवा से भागे या दुआ से। पुरानी संस्कृति जो अपने भारतवर्ष की थी, हजारों साल पहले से चलती आ रही है। वैज्ञानिक दृष्टि से हवन से निकलने वाले अग्नि के ताप और उसमें आहुति के लिए उपयोग की जाने वाली हवन की प्राकृतिक सामग्री यानी कि समीधा वातावरण में फैले रोगाणु और विषाणु को नष्ट करती है, बल्कि प्रदूषण को भी मिटाने में सहायक होती है। हवन के माध्यम से बीमारियों से छुटकारा पाने का जिक्र त्रिकदेव में भी है। यज्ञ हवन के बिना कोई भी कार्य पूर्ण न मानने के पीछे इसमें निहित लाभ ही रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस के ट्रेले नामक वैज्ञानिक ने हवन पर रिसर्च की, जिससे उन्हें पता चला कि हवन मुख्यतः आम की लकड़ी से किया जाता है। जब आम की लकड़ी जलती है तो फॉर्मिक एल्डिहाइड नामक गैस उत्पन्न होती है, जो खतरनाक जीवाणु को मारकर वातावरण को शुद्ध करती है। हवन के साथ कोई मंत्र का जाप करने से सकारात्मक ध्वनि तरंगित होती है, शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। अतः कोई भी मंत्र सुविधा अनुसार बोला जा सकता है। टॉटिक नामक वैज्ञानिक ने हवन पर की गई अपनी रिसर्च में यह पाया कि यदि आधा घंटा हवन में बैठा जाए अथवा हवन के धुएं से शरीर का संपर्क हो तो टाइफाइड जैसे खतरनाक रोग फैलाने वाले जीवाणु भी मर जाते हैं और शरीर शुद्ध हो जाता है। हवन की महत्ता देखते हुए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिक ने भी इस पर रिसर्च की। उन्होंने इस ग्रंथों में वर्णित हवन सामग्री जुटाई और जलने पर पाया कि यह विषाणु नाश करती है। फिर उन्होंने विभिन्न प्रकार के धुएं पर भी शोध किया और देखा कि सिर्फ 1 किलो आम की लकड़ी जलने से हवा में मौजूद विषाणु बहुत कम नहीं हुए, पर जैसे ही उसके ऊपर आधा किलो हवन सामग्री डालकर जलाई गई, 1 घंटे के भीतर ही कक्ष में मौजूद जीवाणु का स्तर 14% कम हो गया। क्यों ना हम इसे भी अपना के देख लें दर्शकों। अब आप सुनिए इस विषय में पंडित ने क्या कहा। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव कुमार और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का प्रमुखतम 24/7 टेलीविज़न न्यूज़ चैनल एसके लाइव। पूरे विश्व में कोरोना महामारी को लेकर के त्राहिमाम मचा हुआ है। कोई ऐसा विकल्प, कोई ऐसा उपाय नहीं है जो इस महामारी को शांत कर सके, सिवाय लोग अपने अपने घरों में रहने के अलावा कोई उपाय इससे बचने हेतु अभी तक नहीं निकला है। हम आध्यात्मिक दुनिया में हम ले जाएंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आध्यात्मिकता में क्या इसका कोई बचाव हेतु इलाज है क्या। इसी सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं चंपासारी स्थित त्रिवेणी वेद विद्यापीठ के प्रभारी व प्रमुख दामोदर भंडारी जी। सबसे पहले इनका एसके लाइव में बहुत बहुत स्वागत है पुजारी जी। देखिए, शास्त्र को तो सागर बोला जाता है, बहुत सारे शास्त्र हैं। उसमें सबसे पहले तो हम वेद को ही प्रमाण, पहला नंबर में तो हम वेद को प्रमाण मानते हैं। उसके बाद में पुराण और इतिहास है और उसमें कई और शास्त्र भी हैं, तंत्र शास्त्र है, यंत्र शास्त्र है और कई सारे ऐसे शास्त्र है, जनश्रुति है, मान्यता है। उसमें सब इस तरह का मतलब विधान कुछ न कुछ तरीक़ों से बताया गया है। वेद में 4 वेद का वर्णन आता है। उसमें सबसे अंतिम वेद है अथर्ववेद माने जाते हैं। अथर्ववेद वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को भी 4 प्रकार के 4 नामों से कहा जाता है। ब्रह्मवेद, भेषज वेद,
अथर्वांगिरस वेद अथवा आयुर्वेद इसको बोलते हैं। अथर्ववेद के भाग 1 के 38वां सूक्त के 5वें मंत्र में कुछ ऐसा संकेत लिखा है कि यज्ञ के द्वारा किसी अज्ञात शक्ति की आराधना के द्वारा इस महामारी को रोक सकते हैं। तो उसमें इस तरह से बताया है, एक सूर्यस्य रश्मि ननुया संचरन्ति मरीचिर्वाया अनुसंचरन्ति याशा वृषभो दूरतो वाजिनी वात्सधन्द सर्वान् लोकान् पश्यति रक्षन् सन्ह एतु होममिमं जुषाणोन्तरिक्षेण सह वाजीन आवाहन। तो कई ऐसा मंत्र मतलब माध्यम बताया गया है, हठ योग जिसको बोलते हैं, व्यायाम जो अभी वर्तमान डॉक्टर बोलते हैं कि एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करने से तुम्हारा मतलब ये इम्यूनिटी बढ़ता है, तो उसमें तुम कुछ उसका पावर रखते हो, की क्षमता रखते हो लड़ने के लिए बीमार से। और उसमें वेदों में बताया गया है हवन के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, जप के द्वारा, अनुष्ठान, उपासना, आराधना, मणिबंध, पुरोडास, संस्कारित, पुरोडास माने संस्कारित अग्नि में हविष्यान्न को अर्पित करना और मार्जन करना, अभिषेक करना, सरसत माने सरसों को फूंक करके प्रक्षेपण आदि करने क्रिया के द्वारा इस रोग को हम लोग रोकथाम कर सकते हैं। इसमें हवन भी शामिल है। हवन का तो है, ये वेदों में तो बोलता है जो हवन कराएगा, जो हवन कराने वाला है को डॉक्टर भेषज का नाम दिया हुआ है। पुजारी जी, हमारे जितने भी दर्शक हैं वो अगर आपने जिन उपायों को बताया, खासतौर से अगर हम हवन की बात करें, तो कोई अगर इच्छुक हो स्वेच्छा से, वे घर में ही रह करके सीमित संसाधन के बीच कम से कम सामग्री में क्या उपाय करें, मैंने कौन कौन सी सामग्री प्राथमिक तौर पर उन्हें आवश्यकता होगी हवन करने हेतु? थोड़ा सा हवन के लिए थोड़ा घी दरकार है, थोड़ा तिल और जौ मिले तो अच्छा है, नहीं तो घर में खाने का कोई चावल मिलता है, नहीं तो आसपास में कोई पेड़ पौधा भी है जो धूपी मिलता है, हिल साइड में मिलता है, और भी ऐसे पौधा है जो पौधे का पत्ता को तोड़ करके नीम के पत्ता के माध्यम से और कोई भी तेज पत्ता वगैरह ये सब मिलता है। तो इस पत्ते के द्वारा, अभी तो बसंत ऋतु का समय है, हर जंगल में पौधा मतलब पेड़ से पत्ता गिरते हैं, कोई भी किसी को भी पत्ता को हम उठा करके उसको शोधन करके उसको सफा करके फिर उसको चूर्ण बना करके उसको हवन कर सकते हैं। उसमें मतलब आवश्यक सामग्री में थोड़ा सा घी और 200 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम तिल की आवश्यक पड़ता है, तिल और घी का। और इसके माध्यम से जैसे हवन करें, उसमें सबसे बताया गया है कि दुर्वा गुडुचि लाजान्यो मधुर तृतयान्वितम जुहोति सो खिलान रोगान समय दर्शनाद्यपि। दुर्वा, धूप इस समय दुर्वा मिलता है, गुडुचि करते कोई पौधा है, उसको पौधा को, और धान के जो लाजा होता है उसको लाजा को घर में अगर धान हो तो घर में लाजा तैयार कर सकते हैं। उस लाजा को तैयार करके मधुर तृतयान, मधु, शक्कर और चीनी के मिश्रण करके जो हवन करता है और जो हवन करेगा उसको हवन करने से, हवन को देखने मात्र से भी उस रोग को, तब महामारी को रोकथाम कर सकते हैं। और हवन करने वाले लोगों के आसपास में क्षेत्र में इस तरह से कोई हवन करता हो तो वहाँ पर किसी प्रकार का जीवाणु संक्रमित नहीं होता है, ऐसा मान्यता है। दूसरी चीज़ पुजारी जी की, अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन कर रहे हैं, हवन करने हेतु सबसे पहले तो एक पुजारी की आवश्यकता होती है। तो हो सकता है कि कई लोग सोच रहे होंगे कि हम पुजारी को नहीं बुलाएं, खुद से ही हम अगर हवन करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, और जब वो हवन करेंगे तो किन मंत्रों को खास तौर पर उन्हें जपना चाहिए हवन के दौरान? सामने में है, आसपास में आ सकते हैं, और सामाजिक डिस्टेंसिंग का जो पालन करते हुए अगर आ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो तो घर से भी उसको पंडित जी अपने तो खुद ही मंत्र को बोलें। अगर मंत्र किसी को नहीं आता है, जैसे भगवान शिव जी का आराधना करने का इच्छा हो तो सबको आता है ओम नमः शिवाय, इसी का हवन करें, इसी का जाप करें, इसी के मंत्र के द्वारा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र सबको जानते हैं, छोटा मंत्र है, उसी मंत्र को जाप करें, उसी के माध्यम से हवन करें। दुर्गा जी का कोई दुर्गा देव्ये नमः, हनुमते नमः, जिसका जो इष्ट देवता हो उसका स्मरण करते हुए उसका जाप करें, उसके बाद में हवन करें। इष्ट देव को स्मरण करते हुए जो इष्ट देव उन्हीं का मंत्र जपना है,
जैसे वैदिक मंत्र नहीं आता हो तो नाम मंत्र, जिसको बोलते हैं हनुमान जी का मंत्र है, वैदिक मंत्र है, लंबा चौड़ा है, जैसे हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, और इसको उच्चारण करने में लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो जो संस्कृत पढ़े लिखे नहीं है, सब नहीं आता है, तो उसको हनुमते नम, ये तो आ ही जाएगा। ओम नमः शिवाय, जो किसी का शिव इष्ट देव है तो ओम नमः शिवाय, किसी का नारायण है तो ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम दुर्गा देव्यै नमः। तो छोटा मंत्र होता है, तो उस छोटा मंत्र से भी कोई जो भी आएगा अपने मुख में उसको जाप करें, उसके बाद में फिर हवन करें। 108 का जाप करें और उसके बाद में उसी 108 के नाम के द्वारा, मतलब उसी मंत्र के 108 आहुति करें और आरती करें, इससे हवन संपन्न हो जाएगा। संपन्न हो जाता है। हमारे सभी दर्शकों से मेरा ये खास निवेदन यह है कि हमारा उद्देश्य आपको दिग्भ्रमित करना नहीं है। आपको हम आध्यात्मिकता में ज़बरदस्ती हम जाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल और केवल यह है कि आपको जानकारी मिले कि इन जो तमाम तरह के वैज्ञानिक उपाय जो राज्य सरकार चाहे वो केंद्र सरकार बता रहे हैं, उनके अलावा किस किस तरह के उपायों को कर कर आप इस महामारी से बच सकें। हमारा उद्देश्य महामारी से बचना है, न कि किसी को बढ़ावा देना है, न किसी को आध्यात्मिकता में हम ज़बरदस्ती प्रवेश करने हेतु कह रहे हैं। तो जाते जाते पुजारी जी अंतिम बात क्या कहना चाहेंगे हमारे जितने भी दर्शक आपको देख और सुन रहे हैं? सरकार का दिशा निर्देशन पालन करें और हमारे शास्त्र में बताया हुआ जो आध्यात्मिक जो मार्ग है उसका जप तप ध्यान न्यास योगा जो भी माध्यम जो बताया गया है, जिसको पहले समय नहीं मिलता था, अभी लॉकडाउन के समय में समय भी मिल रहा है, तो उसको भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ाएं, उसको भी बढ़ाते हुए और जनसेवा करते हुए और आध्यात्मिकता की ओर करते हुए और हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता और संस्कार को संरक्षित करते हुए लोग शांति बना के सरकार का दिशा निर्देशन को पालन करें। और हम अपनी तरफ से भी विद्यापीठ की तरफ से भी हम सबको यही अपील करते हैं, आग्रह करते हैं, शांति बना के शांति से मतलब इस दिशा निर्देशन का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित दामोदर भंडारी जी, इन्होंने विस्तार से जानकारी दी कि आध्यात्मिक तौर पर हम कैसे इस कोरोना महामारी से बचने हेतु तो कुछ विकल्प अपना सकते हैं। कैमरामैन देवाशीष मण्डल के साथ मैं राजीव झा। तयारी फ्ल्याट लाखोंको बजेट के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपियाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढङ्गमा तयार गरिएको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 98323 50915 9434 001643। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। घर की फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नज़र फर्नीचर पर ही पड़ती है। फर्नीचर के लेटेस्ट ट्रेंड से घर को स्पेशल लुक कैसे दे? फर्नीचर जंक्शन 3 मंजिलों में और 25,000 वर्ग फुट में फैले हुए फर्नीचर का एक अच्छा संग्रह है। शोरूम में हर किस्म के फर्नीचर कम कीमतों में उपलब्ध है। इसकी रेंज और कीमतों को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है फर्नीचर जंक्शन। जी हाँ, फर्नीचर जंक्शन 3rd माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9851511111।